जबकि महाराष्ट्र में मुंबई है, हाँ। नागपुर है, ये कहता है हम देश को चलाते हैं, सही कि नहीं? हाँ भाई। एक कहते हैं हम पैसे देश चलाते हैं और एक कहते हैं हम आइडियोलॉजी से पूरे भारत को चलाते हैं। तो क्यों नहीं हम कंट्रोल कर पा रहे हैं विदर्भ और मराठवाड़ा रीजन में किसानों को जो खुदकुशी सरकार? एमएसपी इतना लगाया जाता है जितना प्रोडक्शन कॉस्ट होता है ओके। उससे 1.5 गुना ज्यादा है। क्योंकि सरकार की स्टोरी नहीं है, कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं, गारंटी नहीं होता है। नहीं भाई, कोई लीगल बैगिंग नहीं है। स्कीम से फायदा हुआ है। हुआ है? हाँ भाई, हरियाणा में भी हुआ है और मध्य प्रदेश में भी हुआ है। 15 में जो घटा मतलब पहले बहुत होता था किसान की सुसाइड, अभी कम हुआ है, इसके पीछे क्यों? नमस्ते मित्रों, जिस देश में हर पॉलिटिकल रैली में और हर पैट्रियोटिक सॉन्ग में जय जवान जय किसानों के नारा दिया जाता है, उसी देश में साल 1995 से आज तक 4 लाख से अधिक किसान खुदकुशी किया है। ये बहुत क्रिटिकल मुद्दा है और बहुत दुखजनक भी है। तो मेरे देशवासी, मेरे देश के किसान और अन्य सभी देशवासियों को मैं अनुरोध करूंगा, आइए इस वीडियो को देखिए। हम इसी वीडियो में हमारे देश के किसानों को जो ये दुर्दशा है इसके विषय में चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे एमएसपी के विषय में, हम चर्चा करेंगे कृषि कानूनों के विषय में। हम अपनी सरकार को रिक्वेस्ट भी करेंगे कि वो हमारे किसानों को बचाए। तो आइए इस वीडियो को लास्ट तक सुने। हमारे भारत देश में साल 1995 से आज तक 4 लाख से अधिक किसान खुदकुशी किया है। तो इसमें अगर स्टेट वाइज देखा जाए तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है 38%, कर्नाटका में 22%, उसके बाद नंबर आता है आंध्र का, फिर तमिलनाडु का, और उसके बाद आता है एमपी का, और पंजाब का भी है। पंजाब में भी बहुत किसान ने खुदकुशी किया है। तो भैया से बात करेंगे। भैया पीछे खड़ा है। तो भैया, ये क्यों हो रहा है, इतना खुदकुशी क्यों कर रहा है किसान, इसके विषय में बोलो। भाई देखो, इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम है। जितना हमको लगता है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये बहुत ही मतलब हल्के में लिया जा रहा है ना देश में। इसमें सिर्फ एमएसपी ही मुद्दा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें है इसमें ना। क्यों एमएसपी के लिए क्यों बोल रहा है? बहुत लोग सवाल खड़ा कर रहा है, क्योंकि 2-3 साल पहले जो किसान आंदोलन हुआ था ना, पंजाब से जो आया था ना दिल्ली की तरफ, हाँ, उसी के लिए बोला जाए कि सरकार ने नहीं सुना, इसीलिए सरकार ने कुछ नहीं किया। ये भी बोल रहा है ना, एमएसपी के विषय में सरकार ने कुछ बात किया। तो इस विषय में देखो, एमएसपी में अगर एमएसपी लागू ही किया जाए ना देश में, तब भी बहुत सारा प्रॉब्लम है। देश में फिजिकल बर्डन बढ़ जाएगा, बहुत सारा हो जाएगा। ठीक है, समझाइए दर्शकों को पूरा क्लियरली थोड़ा सा। अगर एमएसपी लागू किया जाए तो देश में लगभग 5 लाख करोड़ लगेगा पैसा। ठीक है, मतलब अगर पूरा जितना फसल है पूरा देश का अगर सरकार खरीद ले तो 5 लाख करोड़ रुपया लगेगा। नहीं, पूरा जैसा जितना फसल होता है उतने में नहीं, मतलब जितने में घोषणा किया जाता है, मतलब 22 या 15 से 20। हाँ, 15 से 20 फसल को अगर सरकार खरीद ले पूरा, जिस मतलब किसान भी चाहता है जिस फसल के ऊपर एमएसपी लगे, उस पूरा फसल को सरकार खरीद ले तो सरकार को 5 लाख करोड़ रुपया लगेगा। हाँ, तो ये तो बहुत पैसा है। हाँ भाई, बहुत पैसा है। और देखो, इसमें एक मुद्दा और भी है। जो WTO होता है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, उसमें सब्सिडी का थोड़ा प्रिंसिपल है, कुछ रूल्स है क्या? हाँ, रूल्स है, उसका प्रिंसिपल्स है, सब्सिडी प्रिंसिपल्स। ऐसे करके चाइना में भी एमएसपी दिया था। चाइना बहुत ज़्यादा दिया था, बहुत ज़्यादा दिया था। तो 2019 में ना, हाँ, तो उन लोगों ने, यूएसए ने उसके ऊपर केस कर दिया WTO में। यूएसए ने चाइना के ऊपर, मतलब चाइना अपने किसानों को बहुत ज़्यादा एमएसपी दे रहा है। हाँ, तो उसमें चाइना हार भी गया और हार मान भी लिया। तो इसमें क्या हुआ? मतलब आप कहना चाह रहे हो कि अब बहुत ज़्यादा मतलब सब्सिडी भी नहीं दे सकते अपने? नहीं दे सकते। एक सीमा तक रहना होगा आपको। हाँ, नहीं तो क्या होगा, दूसरे जो देश है, हाँ, दूसरे जो भी डेवलपिंग नेशन है ना, हाँ, तो कंपटीशन खत्म हो जाएगा ना। मतलब उसके देश के जो किसान है उसका प्रोडक्टिविटी इतना नहीं होगा। हाँ, तो वर्ल्ड में कंपटीशन खत्म हो जाएगा। हाँ, यही बात है ना मेरे देशवासी, आप समझ रहे हो ना क्या कहा जा रहा है? कि आप सोचो, हम अपने देश के लोग मतलब किसानों को, पूरे सारे किसानों को बहुत ज़्यादा सब्सिडी देंगे, तो ये हम नहीं दे पाएंगे। इसका एक रूल्स एंड रेगुलेशन है, एक सीमा तो आपको दे सकते हो आप। नहीं भाई, नहीं दिया जा सकता है, ऐसे तो नहीं दिया जा सकता है। वही बोल रहा हूँ, क्योंकि पैसा भी बहुत ज़्यादा बर्बाद होगा। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का एक सीमा है, उसने वो एक सीमा किया है, उस तक जा सकते हो आप। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सब्सिडी नहीं दे सकते हो, नहीं तो आपके ऊपर केस किया जाएगा इंटरनेशनल। और इसमें बोल रहा है ना कि एमएसपी को लीगलाइज कर देना चाहिए। कोई लीगल बैकिंग नहीं है उसमें। देखो, ऐसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सरकार भी अगर खरीद लेना जितना भी फसल होता है, सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है भाई। कोल्ड स्टोरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कोल्ड स्टोरेज नहीं है, उतना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं है, कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया नहीं है कि आप स्टोर कर सको और मतलब एक बाज़ार से दूसरी बाज़ार तक ले जा सको टाइम के अंदर। ठीक है, मतलब ये सब तो नहीं हो सकता है। तो बहुत सारा प्रॉब्लम है। सरकार को पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करना चाहिए, जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें काम करना चाहिए। और देखो, और जो ये हो रहा है ना, सुसाइड जो हो रहा है, इसमें और एक अहम मुद्दा है। पंजाब बोलो या फिर जो विदर्भा रीजन, विदर्भा और मराठवाड़ा, विदर्भा मतलब जो महाराष्ट्र के अंदर आते हैं,
इधर मतलब दोनों जगह में ना दोनों अलग अलग चीज़ चलता है, इसलिए मतलब दोनों अलग अलग कारण है उधर। अगर मराठवाड़ा में मर रहा है ना और विदर्भा में मर रहा है तो उधर पानी की कमी की वजह से मर रहा है। मराठवाड़ा में विदर्भ हाँ, उधर पानी की कमी है। मतलब इरेगुलर बारिश होता है क्या उधर? हाँ हाँ हाँ, कभी बहुत ज़्यादा अभी होता है, क्लाइमेट कभी चेंज तो एकदम हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कभी भी ज़्यादा बारिश होता है, कभी कम होता है। और उधर जो फसल उगाया जाता है उधर तो मतलब ऐसा धान और गम ये सब नहीं उगाया जाता है। उधर क्या उगाता है, वो सोयाबीन उगाता है, या फिर आप बादाम सोच लो, और जो क्या होता है कॉटन, सोयाबीन, बादाम, कॉटन, हाँ ये सब उगाया जाता है। और केला भी होता है साथ। मैंने एक आर्टिकल कल देखा था, हाँ। मराठवाड़ा में जो पहला सुसाइड हुआ था ना, हाँ हाँ, उनका उसका वो केला भी मतलब केला भी उगाता है उधर। हाँ। अच्छा अच्छा, हाँ ऐसा तो होता है, बहुत सारा फसल उगाता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उधर कॉटन, और कॉटन के साथ साथ तो आप भैया सरकार हाँ, को बोलो। बात पहले छोड़ दो, अभी हम हाँ। वो इसी खुदकुशी के बाद में बात करते हैं। क्यों खुदकुशी करता है? खुदकुशी इसीलिए कर रहा है क्योंकि हर एक किसान का अगर सोचो, हर दिन का मंथली इनकम, मंथली नहीं डेली का इनकम अगर देखा जाए हाँ, तो कितना 27 रुपये, डेटा कितना है? 27 रुपीज़। 27 है, सुन रहे हो ना हाँ। आप लोग कि जो डेटा, ये डेटा कहाँ निकला गया था, कहाँ से मिला आपको? भाई ये जो कमीशन मतलब इंटरिम रिपोर्ट जो एससी ने, सुप्रीम कोर्ट ने हमारा बैठाया था, ओके। उसने इंटरिम रिपोर्ट में दिया गया कि एक मतलब गरीब किसानों का एक दिन में, हाँ एक दिन का इनकम है वो 27 27 रुपये रुपया से। है। हाँ तो देखिए आप 27 रुपये में क्या घर चल सकता है? हाँ, और अगर पूरा हाउस होल्ड का इनकम देखे, पूरा फैमिली का इनकम, किसी का बच्चा हो सकता है काम करता है, हाँ। तो उन लोगों में वो 10,000 के आसपास हो सकता है। पूरा मंथ हाँ में? हाँ, पूरा मंथ में 10,000 तो में नहीं चल सकता ना, नहीं चल सकता आज है की भाई। डेट में। हाँ भाई, नहीं चल सकता। यही बात है। और जो आपने, मैं पहले तो सोयाबीन का बोला, मैंने पिछले वीडियो में बोला था मराठवाड़ा के जो सोयाबीन का जो हाँ। 1 क्विंटल में 7,000 मतलब 7,500 रुपया खर्च आता है, और आता है सिर्फ 4,000 रुपया, 3,000 रुपया पहले ही लॉस, हाँ फिर इंटरेस्ट देना है, लोन का इंटरेस्ट देना है, तो लोग सुसाइड करता है। और आपने कुछ बोला था, हाँ भाई, अभी अगर कॉटन उगाया जाता है ना, हाँ, कॉटन का उसमें बात बोलो। 7,000 रुपया खत्म होता है पर क्विंटल में। मतलब अगर वो जो उगाता है, कॉटन में हाँ 7,000 रुपया। हाँ 7,000 रुपये में उसके प्रोडक्शन कॉस्ट लगता है। ओके, प्रोडक्शन तो अगर आता है, वापस आता है जितना, मतलब आउटपुट कॉस्ट कितना निकलता है मालूम है? कितना? सिर्फ 6,500, 65। 6,500, मतलब इधर भी लॉस है, हाँ इधर भी लॉस है भाई। मतलब 500 रुपया लॉस होता है। हाँ इधर भी लॉस हो रहा है। देखिए इसके बाद वो लोन भी देना है ना, लोन का इंटरेस्ट भी तो आगे। वही तो, और लोन कैसे ले? वो सब छोटा छोटा किसान है, हाँ। उन लोगों के पास इतना ज़मीन भी नहीं है और जानकारी भी नहीं है, जानकारी भी नहीं है, और इधर से मतलब बड़े बड़े अफसर के साथ उधर सेटिंग भी नहीं है। हाँ कुछ नहीं है उन लोगों। जिसके पास सेटिंग है ना, वो बहुत लोगों का ऋण अकेला लेके जाता है और बड़ा बिजनेस खड़ा करता हाँ है। बहुत बड़ा खर्चा। सेटिंग है चाहिए, हाँ भाई। बैंक में बहुत होता है ये सेटिंग। हाँ बहुत होता है, वरना मैनेजर भाव ही नहीं देगा, हाँ कोई नहीं देगा। देखो सरकार तो बहुत कुछ बोल रहा है। भैया इधर लाइट आ रहा है, नहीं तो थोड़ा इधर करो, आ रहा है इधर। हाँ ठीक है, इधर ही आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ भाई। तो हाँ, कहा कर रहा था, लोन के बारे में बात कर रहा था। हाँ भाई, लोन में भी प्रॉब्लम है। देखो सरकार तो काम ऐसा नहीं है कि सरकार काम नहीं कर रहा है, काम तो किया है, सरकार ने काम किया है, लेकिन सिर्फ एमएसपी में उसको मतलब खुद को अगर इतना सोचे कि सिर्फ एमएसपी लगा देने से सब कुछ सही हो जाएगा, ये भी पूरा गलत बात है। क्योंकि देखो अगर हम देखें हमारे देश में 60% लैंड में चाषाबाद किया जाता है, ठीक है, 60% में। हाँ 60% में, Cultivation और होता है। उसमें सिर्फ, और वो उस 60% में 52% सिर्फ उधर इरिगेशन फैसिलिटीज़ है, ठीक है। ओके, मतलब आप कह रहे हो कि जितना लैंड में मतलब किसी का होता है, हाँ। उसमें सिर्फ 50% में इरिगेशन फैसिलिटीज है, और हाँ, 52% नहीं 52% है। हाँ। वो बारिश के ऊपर ही पूरा हाँ। निर्भर करता है पूरा। हाँ, उस 60% में सिर्फ 52% में इरिगेशन फैसिलिटीज़ है, ठीक है। तो इसमें तो ये तो बहुत बड़ी चिंता का विषय है ना। हाँ भाई, और अगर इरिगेशन भी हो रहा है, हाँ। देखो आप पंजाब और हरियाणा में अगर देखो तो उधर इतना ज़्यादा हुआ है ना, सिंचाई इतना ज़्यादा होता है हाँ। उधर मतलब क्या होता है, वो सॉल्ट का परिमाण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है उधर। मतलब जमीन खराब हो चुका है। हाँ, पूरा सॉइल डिग्रेडेशन हो चुका है। और एफएओ को अगर रिपोर्ट देखो, फूड एंड वो जो एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, उसने हाँ। रिपोर्ट दिया है 30% जो लैंड है हमारा, हाँ, हाँ। वो पूरा का पूरा सॉइल डिग्रेडेशन की वजह से पूरा का पूरा एकदम मतलब उसमें चाषाबाद नहीं किया जा सकता। तो वो बहुत सतगुरु जी जो मूवमेंट चला रहा है ना, हाँ, वो हाँ। सेव सॉइल, हाँ वो भी अच्छा ही कर रहा है शायद। हाँ, अच्छा कर रहा है। बेटा निकला पूरा देश, हाँ भाई, अच्छा तो कर रहा है। घूम के उसने अच्छा कर रहा है। मुद्दा खड़ा किया। ये मुद्दा भी देखना चाहिए सरकार को। हाँ भाई, तो सॉइल को बचाना हमारे पहले देखो जिम्मेदारी होना इधर तो चाहिए। सदगुरु भी कुछ नहीं कर सकता। हाँ। इधर में सरकार है, सरकार को करना पड़ेगा। नहीं, उन्होंने तो सरकार को बार बार बोल रहा है। सरकार हाँ, के वो तो साथ ठीक है। मीटिंग भी किया, दिल्ली में मीटिंग देखा ना, सरकार के साथ मीटिंग किया हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ। हाँ।
तो ये तो मिट्टी को तो बचाना होगा, नहीं तो कैसे होगा। देखो आंध्रा में अभी आंध्रा में देखो, आंध्रा में अभी ड्रिप इरिगेशन का चालू किया गया। हाँ वो बात है, वो बात भूल गया मैंने। वो जो रेनगन से जब बात कर रहे हो ना, रेनगन से, वो चंद्रबाबू के टाइम में मैंने ज़्यादा देखा। वो आज से बहुत दिन पहले वो चालू कर चुका है, मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा ये सुसाइड होता था उधर भी। और ये आंध्र, ये रीजन देखो, आंध्र बोलो, ये मतलब कर्नाटका बोलो, ये तमिलनाडु बोलो, ये बहुत सूखा है भाई, है ना। हाँ भाई, बहुत सूखा है, बहुत सूखा है भाई। वो हम जैसे बंगाल में खड़ा है, इधर आप समझ नहीं पाओगे क्या कैसा है उधर का मिट्टी और इधर का ज़मीन कैसा है। हमारा इधर तो बहुत ग्रीन है, जहाँ हर जगह ग्रीन है इधर बंगाल। लेकिन अगर आप ये आंध्र के टाइप में देखो, बहुत सूखा है। तो उधर इसे चंद्रबाबू नायडू के समय क्या किया उन्होंने रेनगन से ज़्यादातर मतलब किसी का करने का सिस्टम बनाया। उसमें कि बहुत कम जल लगता है कि नहीं। हाँ भाई, और देखो और एक जो केमिकल फर्टिलाइज़र का जो इशू है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वो लोग उसको प्रयोग कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम है भाई। मिट्टी खराब हो रहा है ना, मिट्टी खराब हो रहा है। मिट्टी खराब होगा तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं आएगा, इसलिए घट रहा है प्रोडक्टिविटी भी घट रहा है ना। हाँ भाई, प्रोडक्टिविटी घट जाएगा तो आय तो कम होगा किसानों का। हाँ भाई, देखो जो भी सरकारी डिपार्टमेंट है ना, जो एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट में है या फिर सरकार भी जो भी है, उन लोगों को आके बताना चाहिए, ठीक है, कि ये सब करेगा, ज़्यादा अगर इरिगेशन करे या फिर ज़्यादा मात्रा में केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग करे तो मिट्टी में फसल उगा नहीं जा सकता, ठीक है। एक साल में तो अच्छा उगेगा, फिर दूसरा साल जब आएगा तब उगेगा नहीं। हमारे देश के ज़्यादातर किसान 86% किसान छोटे किसान हैं, उनके पास बहुत कम ज़मीन है। और हमारे अभी जो सरकार के जो प्रधानमंत्री किसान निधि योजना है ना, जिससे वो पैसा देता है ना, डायरेक्टली बैंक अकाउंट में पैसा भेजते हैं प्रधानमंत्री जी ने, तो उसमें जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है उनका ज़्यादा पैसा आता है, जिनके कम ज़मीन है उसे कम पैसा आता है, उनको कम पैसा मिलते हैं। और बहुत हमारे देश के किसान हैं जिनके पास कुछ भी ज़मीन नहीं है, वो दूसरे के ज़मीन में मतलब खेती बाड़ी करते हैं, तो उसे तो पैसा ही नहीं मिलता है। ये तो नाइंसाफ़ी है ना। तो भाई आपको क्या लगता है इस विषय में, आप बोलिए। हाँ भाई, देखो यही तो देश में चल रहा है। और जब ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था ना, हाँ, मतलब जो हरित क्रांति हुआ था, जब पंजाब आंध्र प्रदेश जो साउथ के स्टेट है, या पूरा का पूरा जो नॉर्थ में है, जितना बड़े किसान है ना, उन लोगों को बहुत सारा फायदा हुआ, बड़े किसानों को। हाँ, बड़े किसानों को, क्योंकि कुछ मशीन भी दिया गया क्या ना, वो नहीं फर्टिलाइजर दिया गया था ना, बहुत सारा। हाँ, हरित क्रांति के समय वो किस साल के टाइम, तब भी वो 1960s में भाई, 1960 में हरित क्रांति हुआ था, मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन। हाँ, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था उस समय, मतलब इंडोचीन वॉर जब हुआ था ना, उसके बाद ही हुआ था। ओके, उसके बाद हुआ था। तो उस समय जो हुआ, उस समय भी जो फ़ायदा मिला ना, जो फ़ायदा मिला सब बड़े किसानों को मिला। हाँ, छोटे किसानों को कुछ नहीं मिला फ़ायदा। तो आज भी तो वही हो रहा है, आज भी वही हो रहा है। मैं बताऊँ किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में, वो भी ना, वो आपने बोला था ना कि बैंक में जिसके साथ सेटिंग है, और बड़े किसानों के साथ ही सेटिंग होता है, छोटे किसानों के साथ नहीं हो सकता। वो तो ऑब्वियसली होगा। हाँ भाई, छोटे के कोई वही तो प्रॉब्लम है नहीं उधर। हाँ भाई, वही प्रॉब्लम है। उधर क्या बोलेगा, क्यों आए हो भाई, नहीं मिलेगा इधर। हाँ, देखो अभी भी पेपर क्लियर नहीं है, नहीं मिलेगा, ऐसा बोलेगा। हाँ भाई, और भाई आप क्या बोल रहे थे, MSP के बारे में बोलेंगे? तो हाँ, MSP, हाँ, तो यही तो सबसे मेन चीज़ है ना अभी जो चल रहा है। तो हमारे देश के ज़्यादातर लोग हैं ना, उन्हें MSP के बारे में ज़्यादातर कुछ नहीं पता है शायद। हाँ, वो सिर्फ सुनते हैं MSP बोलते रहता है। हाँ, तो हम हमारे देश के लोगों को, हमारे दर्शकों को समझाइए, सरल भाषा में समझाइए MSP क्या है। हाँ, वो हम MSP कैसे लगा सकते हैं, सरकार क्या लगा सकता है कि नहीं, वो समझाइए आप। देखो MSP इसका फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हाँ, तो सरकार हर साल वो अनाउंस करता है, ठीक है, मतलब CACP एक कमीशन है। हाँ, वो बैठता है, सोचता है मार्केट में क्या चल रहा है, कितना भाव है, जिन चीज़ों में MSP घोषित किया जाएगा उसके बारे में उसका ट्रेंड दिखाया जाता है। मतलब जिस फसल में, हाँ, जो भी फसल है, मार्केट में जितना ट्रेंड है, देखता है कि इतना पैसे में वो सेल हो रहा है। हाँ, ठीक है, तो देखता है जिस फसल में पैसा कम मिलता है और संभावना है किसानों को, हाँ, किसानों को संभावना है कि इस साल कम मिलेगा। हाँ, उसको पहले से ही सोच के उसके ऊपर MSP लगाता है सरकार। MSP इतना लगाया जाता है जितना प्रोडक्शन कॉस्ट होता है, उससे 1.5 गुना ज़्यादा। तो सुन रहे हैं ना। हाँ, अगर 1,000 रुपये उसका प्रोडक्शन कॉस्ट है तो सरकार उसको 1,500 रुपये देगा। तो मेरे देशवासी, आप सुन रहे हो ना भैया क्या बोल रहे हैं। हाँ, कि जिस फसल में को लॉस होने का संभावना है किसानों को, तो सरकार क्या करते हैं, पहले से सोच लेता है और जितना खर्च आता है फसल को उगाने में, उससे 1.5 गुना पैसा से सरकार खरीद लेता है उस फसल को। हाँ, और CACP देता है, रिकमेंडेशन देता है। तो सरकार 1,500 रुपये में खरीद लेगा। हाँ, यही बात है ना। हाँ, देखो हर साल बहुत सारे फसलों में घोषित किया जाता है। हाँ,
15 किस साल 15 फसल में, किस 15 साल फसल हाँ में। 20 फसल में, किस साल 22 फसल में। लेकिन सरकार का जो मोटिव है ना, सरकार हर साल सिर्फ मतलब व्हीट और पैडी, गेहूँ और धान, गेहूँ और धान हाँ दोनों करते चीज़ सरकार ज़्यादातर खरीदते हैं, हाँ भाई, क्योंकि सरकार के पास स्टोरेज नहीं है। आपने हाँ पहले भाई, बोला कोई ना, कोल्ड सरकार के पास स्टोरेज नहीं है, वही प्रॉब्लम है। अगर खरीद के खराब हो इंफ्रास्ट्रक्चर ही जाएगा नहीं है पूरा। अच्छा से अच्छा। अगर देखो, अगर मार्केट में भी वो खड़ा करते ना इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर मार्केट में अगर एक भी हर जगह जो मंडी है हाँ। और मार्केट है उधर अगर सरकार लगा दिया, हाँ अगर लगा दिया, कोल्ड स्टोरेज लगा दिया, हाँ। तो जितना भी फसल है ना, मतलब आप अगर चावल और गेहूँ को छोड़ दो तो बहुत सारा जितना फसल है जो भी मतलब उसका जो खराब होने की संभावना है तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। वो बाद में भी उसको बेचा जा सकता है। नहीं, कोई कहेगा कि लोग बहुत दिन तक स्टोरेज हाँ, कर स्टोर रख कर देगा सकते हैं, हाँ। और जब ज़्यादा मतलब भाव तो मिलेगा भाव बढ़ा देगा, तभी हाँ। बेचेगा, तो मार्केट में शॉर्टेज आ जाएगा। हाँ, इसीलिए ना देखो भाई, एक FRP का भी कंसेप्ट है। FRP हाँ, FRP हाँ भाई, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, ठीक है। वो सिर्फ ये क्या होता है? भाई ये सिर्फ गन्ना में मिलता है, ठीक है। मतलब FRP क्या कह रहे हो? फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। प्राइस। देखो MSP में मैंने क्या बोला था कि सरकार खरीदेगा, हाँ। और इसमें सरकार जो भी बड़ा फार्म होता है ना, प्राइवेट फार्म होता है, हाँ। उन लोगों को बोलता है कि आप इतनी प्राइस दे के खरीदो, ठीक है। कोई गारंटी नहीं होता है? नहीं भाई, क्या कोई guarantee लीगल होगा? बेकिंग नहीं है। कोई आप legal backing नहीं उससे उनको बोलता है आप खरीद लो, वो खरीद भी सकता है, नहीं भी खरीद सकता नहीं है। कर सकता है, कुछ नहीं कर सकते आप। हम केस पिक वगैरह कुछ नहीं नहीं कर सकते। कोई लीगल बैकअप ही नहीं है, कोई रूल नहीं MSP है। में होता है क्या? हाँ भाई, MSP में भी नहीं होता है। नहीं होता है, नहीं। कुछ नहीं कर सकते हो। नहीं, कुछ नहीं कर वो सिर्फ सकते। एक वादा है। हाँ, सिर्फ सरकार बोलता है कि हम खरीदेंगे, बस। तो FRP से क्या फ़ायदा हुआ? कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। आप देख सकते हो बिहार में मिल अभी बंद हुआ है, बिहार में गन्ना का जो। पहले बोलो FRP में किस फसल में लगाया गया है? हाँ, वो सिर्फ FRP सिर्फ मैं बोला ना, गन्ना में सिर्फ गन्ना लगता में है। लगाया हाँ, गया सिर्फ है। गन्ना है। क्या यूपी और बिहार में? हाँ, यूपी और ज़्यादातर? बिहार में क्या अभी। उधर बहुत खराब होता था, पेड़ीबाड़ी करता था गन्ने के? हाँ उन लोगों का हालत खराब हो गया था क्या? हाँ भाई, अभी भी खराब ही है। अभी भी बहुत सारे मिल बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि सरकार तो बोलने वाले है। बिहार में तो मिल बंद पड़ा है, जो मनीष का सब जो हाँ भाई। क्या एरिया में चनपट्टी आना कौन एरिया में चीनी शुगर मिल बंद है करके, हाँ। हम आएंगे तो खुलवा देंगे बोल रहा था। मैं हाँ, देखा था। इसीलिए तो बंद है भाई। बोल तो देते हैं, लेकिन जो प्राइवेट ओनर्स है वो थोड़ी खरीदेगा, वही बात है। तो कोई कुछ नहीं कर सकता इसके बारे में। तो FRP के बाद कुछ अच्छा ही आया है कि नहीं आया है? मतलब नहीं भाई, यूपी और इतना- बिहार के जो किसान थे, देखो गन्ना इतना के किसान। अच्छा ही तो नहीं आया है। देखो, अगर गवर्नमेंट है ना, देखो हरियाणा और मध्य प्रदेश में, हाँ। हाँ अभी एक स्कीम चालू है, PPDS उसको बोलते हैं। PPDS। तो उधर एक चीज़ होता है कि जितना MSP होता है, हाँ। और एक मार्केट प्राइस होता है और एक MSP होता है। ओके। मार्केट प्राइस और MSP के बीच जितना डिफरेंस होता है उतना पैसा सरकार दे देता है, ठीक है। ओके। ठीक है, देखिए आप अच्छा ही है, हाँ, सही 1 है, किलो नहीं में अगर आपको 5 टका मिल रहा है मार्केट में, बाज़ार में अगर आपको 5 रुपये दे के ख़रीदना पड़ता है, और उसका अगर मतलब आपको मिलना चाहिए 10 रुपये, तो जो और ज़्यादा जो 5 रुपये है वो सरकार दे देगा। जी। तो ये स्कीम भी अच्छा है, इस स्कीम से फ़ायदा हुआ है ना? हाँ भाई, हरियाणा में भी हुआ है और मध्य प्रदेश में भी हुआ है। आंध्रा में जो घटा मतलब पहले बहुत होता था किसान के सुसाइड, अभी कम हुआ है, इसके पीछे क्यों? क्या उसका पीछे भाई सरकार ने बहुत सारे मतलब काम उसने किया है ना? हाँ, बहुत सारा काम किया है। ड्रिप इरीगेशन के बारे में आप बोल सकते हो, इधर ड्रिप इरीगेशन और जो अवेयरनेस फैलाया है ना, बहुत सारे NGOs उधर लगा हुआ है आंध्रा में। हाँ, आंध्रा में बहुत सारे NGOs है। हाँ, मैंने भी देखा, रूरल डेवलपमेंट स्टार्ट करके बहुत हाँ NGO भाई, इधर काम करते हैं। बहुत काम करता है वो लोग, ठीक है। लोगों को सूचित किया जाता है कि आप इतना ज़्यादा पानी मत खर्चो, इतना ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ मत करो, ठीक है। तो आंध्रा अगर कम कर सकते हैं, हाँ। तो हम महाराष्ट्र, जिसे हम कहते हैं रिच स्टेट, हाँ भाई। महाराष्ट्र को हम हमारे देश के वो सबसे बड़ा भी है, मतलब भाई विदर्भा और मराठवाड़ा रीजन के लिए ना हाँ। अलग से डेवलपमेंट काउंसिल बनाया गया है। मतलब ये अब ये पहले हमारे दर्शकों को बोलो, ये विदर्भ और मराठवाड़ा ये महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है, और इस यहाँ हाँ। सबसे ज़्यादा किसान खुदकुशी करते हाँ हैं, भाई। ठीक है ना। ये 38% पूरा ब्लैक जोन बन चुका हाँ है भाई, स्टेट में। हाँ भाई। तो इधर क्यों नहीं कंट्रोल किया जा पा रहा है, जबकि महाराष्ट्र में मुंबई है, हाँ। नागपुर है, ये कहता है हम देश को चलाते हैं, सही कि नहीं? हाँ भाई। एक कहते हैं हम पैसे से देश चलाते हैं, और एक कहते हैं हम आइडियोलॉजी से पूरे भारत को चलाते हैं। तो क्यों नहीं हम कंट्रोल कर पा रहे हैं विदर्भ और ये मराठवाड़ा रीजन में किसानों को जो खुदकुशी है? भाई देखो, अगर आप आंध्र प्रदेश की बात करो हाँ। या फिर पंजाब हरियाणा, उधर तो देखो गेहूं का उत्पन्न ज़्यादा होता है, उधर गेहूं का उत्पाद ज़्यादा होता है, गेहूं या फिर चावल का उत्पाद ज़्यादा होता है। अगर मेरा पश्चिम बंगाल का भी अगर आप बात करोगे, हम पश्चिम बंगाल के बात तो कहे, इधर तो जीरो है। मतलब मैंने जो रिपोर्ट देखा, हाँ। इधर जीरो सुसाइड। इधर पानी भी अच्छा है, उड़ीसा में और भी है, वही देखा, हाँ भाई, उड़ीसा हाँ, में भी। मिट्टी भी अच्छा है, ठीक है। और इधर ज़्यादा से ज़्यादा क्या उत्पादित किया जाता है मालूम है ना? क्या? वो गेहूँ और धान, ठीक है। वही इधर तो उतना ज़्यादा मतलब और
मतलब जिसका नीड नहीं है Varieties से नहीं ना, आता है। इतना वेराइटीज़ नहीं है। तो अगर आप मतलब इधर वेजिटेबल होता है, वेजिटेबल हाँ वेजिटेबल होता है, इधर लेकिन मिट्टी अच्छा ये होता है जो- ना। ये जो शुगर केन हो, ये इसमें इतना रिस्क नहीं लिया जाता है, और इधर मिट्टी भी अच्छा है और जल भी बहुत है, हाँ भाई। इसलिए अच्छा आता है। हाँ। वही बात है। लेकिन अगर आप बात करो मराठवाड़ा और जो विदर्भ मराठवाड़ा और और region, हाँ विदर्भ, उधर तो भाई कॉटन, सोयाबीन, ग्राउंड नट ये सब मिलता है, वो ये सब उत्पादित होता है। ठीक है, अगर एक साल भी अगर ज़्यादा बारिश हो जाए या फिर कम बारिश हो जाए ओके। तो फसल नहीं फलेगा। मतलब कॉटन अगर ज़्यादा बारिश हो जाए तो खराब हो जाता है पूरा। हाँ भाई, ये और सोयाबीन भी कॉटन खराब आंध्रा होता में है। भी होता है, मैंने देखा। हाँ होता है। इसीलिए सरकार को क्या करना चाहिए, जिस साल अगर बारिश ज़्यादा हो तो उधर सूचित कर देना चाहिए जितना भी पहले से बोलना चाहिए, हाँ। आप दूसरे कुछ फसल हाँ भाई, उस साल। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, उधर बोलना चाहिए कि आप दूसरे फसल को उगाओ, इसमें फ़ायदा है। ठीक है, लेकिन वो तो बोलता नहीं, फिर किसान डेट ट्रम में फंस जाता है। ठीक है, पैसा लेता है दूसरे लोगों से क्योंकि बैंक में तो मिलता नहीं, और दूसरे लोगों से पैसा लेके फिर ज़मीन को गिरवी रखता है, फिर ज़मीन छुड़ा नहीं पाता, ओके। इसी ट्रैप में फंस के वो लोग खुदकुशी कर लेते हैं। बस यही प्रॉब्लम हो रहा है अभी। जैसे सरकार काम कर रहा है, ऐसे नहीं तो नहीं चलेगा, आगे आना पड़ेगा। हाँ भाई, अपने लोगों को तो बचाना पड़ेगा, अपने लोगों को कैसे बचाना है उसे सोचना होगा। हाँ भाई, ये तो है भाई। देखो उनका ही सरकार हरियाणा में और मध्य प्रदेश में करके दिखा रहा है। ठीक है, हाँ। वो लोग करके दिखा रहा है तो सरकार कर सकता है। ठीक है, आगे आना पड़ेगा, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, फिर होगा ना। अब एमएसपी में मत अटको, खुद को मत अटको ऐसा कि एमएसपी लगाना पड़ेगा, एमएसपी में हो जाएगा, नहीं होगा एमएसपी में। ठीक है, काउंसलिंग की ज़रूरत है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है। ठीक है, और जो मिट्टी का सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है उसमें भी हमको ध्यान देना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए ये सब विषय में। ठीक है तो भैया इस वीडियो को थोड़ा छोटा कर दीजिए, बहुत दूर चला गया। हाँ भाई, ठीक है भाई। अभी क्या सरकार को और कुछ बोलोगे तो? नहीं, इतना ही बोलूँगा, सरकार को इतना ही बोलूँगा कि आप आगे आइए, देखिए बहुत बड़ा कमेटी है। ठीक है, हाँ, कमीशन बैठा हुआ है, जिस जगह जो प्रॉब्लम है उसे उस तरीके से मिटाओ, उस तरीके से पूरे मिटाना देश के चाहिए। हाँ अगर भाई, सोच लोगे तो होने वन साइज फिट्स ऑल हाँ। ऐसा पॉलिसी मत बनाओ। मराठवाड़ा के प्रॉब्लम अलग है, विदर्भ के प्रॉब्लम हाँ, अलग है, आंध्र प्रदेश का अलग है, मध्य प्रदेश का अलग है। हाँ, तो मध्य प्रदेश आइए, का अलग है। अपने लोगों को बचाइए, बस हाँ भाई। यही हम लोग आपको रिक्वेस्ट करते हैं। हाँ, यही हमारा रिक्वेस्ट रहेगा सरकार से। आपको तो इसीलिए हम लेके आए कि आप हमारे लोगों को बचाएंगे। सर जी, आप हमारे लोगों को बचाओ, कुछ भी करो। आपको तो अलग अलग रीजन में अलग अलग चीफ मिनिस्टर है, अलग अलग सिस्टम है, तो उन लोगों को बोलो क्या प्रॉब्लम है, उनको निकालो, हल हाँ निकालो। भाई, और लोगों से भी बातचीत करना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, लोगों से जी। मिलके ये बातचीत करना चाहिए, सोचना चाहिए फिर। ठीक है, हम आगे ये वीडियो तो हम इतना ऑर्गेनाइज तरीके से बना नहीं पाया, तो हम आगे और बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से बनाएंगे। ये इतना छोटे मुद्दा नहीं है, हमारे देश के बहुत ही अहम मुद्दा है भाई। मतलब 1995 से आज तक 4 लाख से अधिक किसान का सुसाइड हुआ है। ये बहुत अहम मुद्दा है, तो हम इसे नहीं छोड़ेंगे, हम इसके बहुत दूर तक जाएंगे। तो मेरे देशवासी, मेरे देश के किसान, अब हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आगे ज़रूर इसके विषय में काम भी करेंगे और बात भी करेंगे। धन्यवाद।